आपातकाल युवा प्रतिरोध की कहानी। लोकतंत्र सेनानी सुनील कुमार माथुर का जीवन परिचय। आपातकाल के दौरान जेल, एक लोकतंत्र सेनानी का अनुभव। राजस्थान के लोकतंत्र सेनानी और उनका योगदान। संघर्ष और समर्पण, एक लोकतंत्र सेनानी की जेल यात्रा। जब आपातकाल ने बदली जिंदगी, लोकतंत्र सेनानी माथुर युवाओं के लिए प्रेरणा। आपातकाल का विरोध और युवा सत्याग्रही। लोकतंत्र सेनानी से सामाजिक कार्यकर्ता तक सुनील कुमार माथुर। आपातकाल और लोकतंत्र सेनानी, एक ऐतिहासिक पुनरावलोकन। नमस्कार, मैं आपका होस्ट राजेश चतुर्वेदी। दिशा संदेश मीडिया की ओर से आज हमारे साथ हैं सुनील जी माथुर। नमस्कार सुनील जी भाई साहब, कैसे हैं आप? आपके पिता भी एलपी माथुर साहब डिप्टी रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी में रहे हैं और आप जब माइनर थे तभी जेल भेज दिए गए थे, ऐसा मेरी जानकारी में है। कि आपकी उम्र उस समय कितनी उम्र आपकी रही होगी जब आप जेल गए? सर मेरी उम्र थी साहब लगभग 16.5-17 साल। मात्र 17 साल। तो माइनर को जेल भेज देते थे उस समय क्या? यही इमरजेंसी थी। यही इमरजेंसी थी। यही इमरजेंसी थी। अत्याचार, यही अत्याचार था। तो इसको मतलब घर से आपको अनुमति थी इस बात की? नहीं, घर पे इन सब चीजों का मालूम नहीं था जी। और संघ की योजना से हमारे शाखा के जो कार्यवाह थे कन्हैयालाल जी चतुर्वेदी, अच्छा, जो आज पातेकंड के प्रधान संपादक हैं जी, और रामस्वरूप जी अग्रवाल जी, कोटा के थे हैं, वो खंडेला के हैं। खंडेला के वो हमारे मुख्य शिक्षक थे जी। मैं उस वक्त बापू नगर में अरविंद सायम शाखा बापू नगर मोती पार्क पे उसमें गट्टायक था जी। मुझे अचानक कन्हैयालाल जी चतुर्वेदी साहब का संघ की दृष्टि से, संघ की योजना से जी संदेश मिला कि कल तुम्हें सत्याग्रह करना है। अच्छा। तो घर पे तो इस बात का मालूम था नहीं। अच्छा। मैं बहुत छोटा था। हाँ। मुझे ये भी मालूम नहीं क्या होता है इमरजेंसी, क्या होता है, तानाशाही, सेंसरशिप। बस एक प्यार था। हाँ। तो शाखा से था। अच्छा। ये मुझे मालूम पड़ा शाखा बंद हो गई है, हाँ। प्रतिबंध लगा हुआ है। हाँ। तो बड़ा रोष था, बड़ा आक्रोश था। हाँ। तो मन में एक तरह से टीस थी कि शाखा बंद क्यों की, हम रोज शाखा जाया करते थे। तो कन्हैयालाल चतुर्वेदी ने फिर मुझे नेक्स्ट डे आदेश दिया कि आपको यूनिवर्सिटी के सामने जाके सत्याग्रह करना है। यूनिवर्सिटी के सामने? और वहीं आपके पापा फादर यूनिवर्सिटी में हमारे अच्छी पोस्ट पे थे, बहुत रेपुटेड पर्सनैलिटी थी। और हमारा मकान भी यूनिवर्सिटी के सामने था, बापू नगर में था जी। तो पुलिस ने जब गिरफ्तार किया आपको पहली बार, जब पुलिस गिरफ्तार करने को आई होगी तो मन में एक भय तो रहा होगा, पुलिस मुझे गिरफ्तार करेगी, मारेगी, पीटेगी, कुछ सब है? भय बिल्कुल नहीं था। भय नहीं था। मैंने कभी बिल्कुल निर्भीकता से जी और का सामना करते हुए उस तानाशाही का जी। मेरे साथ थे महावीर जी सर्राफ जी, जो गोखले हॉस्टल, बेगम हॉस्टल में थे, खंडेला के जी। वो मेरे साथी थे। महावीर जी सर्राफ ये अहमदाबाद है आजकल। अच्छा। तो हम दोनों को सत्याग्रह करना था जी। हम यूनिवर्सिटी के सामने गए साहब। तो पुलिस ने मुझे गिरफ्तार नहीं किया, ये बच्चा है। अच्छा, बच्चा समझ के गिरफ्तार नहीं किया। तो ज्यादा तवज्जो नहीं दी। तो फिर हमने गैप दे दिया। अच्छा, गैप दे दिया मतलब दिन का या घंटों का या मिनटों का? 1 घंटे का। 1 घंटे का गैप दिया जी। फिर दोबारा निर्देश प्राप्त हुए तो हम लोग कॉमर्स कॉलेज चले गए। अच्छा। और कॉमर्स कॉलेज के ऊपर जो एक बस स्टैंड बना हुआ, सिटी बस स्टैंड, अच्छा, वहां में खड़ा हो गया। और भारत माता की जय, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, सेंसरशिप हटाओ, इस तरह की नारे लगा करके खूब भीड़ इकट्ठी की, भाषण दिया। तो वहां पटाखेबाजी हुई, हमने माला पहन रखी थी। उसके बाद उस वक्त तो 200-300 लोग इकट्ठा हो गए। तब इंचार्ज कबूल सिंह जी थे उस वक्त। अच्छा। गांधीनगर थाने के इंचार्ज थे कबूल सिंह। वो आए, उन्होंने उनको वो देख के पहचान गए, अरे माथुर साहब का बच्चा है। अच्छा। तो उन्होंने मारपीट नहीं की, परेशान नहीं किया, सीधा माथुर साहब का बच्चा होने का ये एडवांटेज आपको मिला। कोई मारपीट और जेल में उन्होंने आपको जब थाने ले गए तो एक बार समझाया होगा, बेटा क्या गलती कर रहे थे, हम तुम्हें छोड़ देंगे, एक बार माफी मांग लो या कुछ? नेचुरल है, जब फादर को सूचना मिली तो तुरंत वो आए थाने। अच्छा। ऑफिसर्स के साथ। तो उन्होंने आकर के मेरे को थोड़ा सा अफसोस दिखाया, ये क्या किया तुमने?
तो पिताजी ने मारा नहीं, लेकिन मैं वही जाना चाह रहा था जी जी कि वो जमाना था जब घर के भी धोते थे और अध्यापक भी धोते थे, है ना। मारा नहीं उन्होंने, तो उनको आक्रोश था, गुस्सा आ रहा था उनको। उनके फ्रेंड थे डीके सोंदी साहब, शेखावत साहब जो उनके साथी थे जी, बोला ये क्या किया तूने। तो ऐसा अवसर था उस समय कि आपको घर भेजा जाएगा या जेल भेजा जाएगा? नहीं, वो तो उन्होंने जो धारा लगाई थी ना साहब, वो नॉन बिलेबल थी। अच्छा, उधार लगा चुके थे, लगा चुके थे, रजिस्टर्ड कर चुके थे। मैं उन्होंने DIR लगाई थी, पटाखे वगैरह बम का लगा करके लगा चुके थे। जी जी जी। और उस वक्त वायरस के साथ मोहन मुखर्जी थे, राज्यपाल के सलाहकार। अच्छा, उनका सूचना पहुंच गई थी, साहब सुनील माथुर है, उनके फादर यूनिवर्सिटी में ऑफिसर हैं, उनका बच्चा है। तो ऐसा भी मेरी जानकारी में आता है कि जैसे किसी सरकारी कर्मचारी के बच्चे को या कहीं नौकरी करते व्यक्ति परिवार के किसी व्यक्ति को पकड़ा जाता था तो उसको भी प्रताड़ित किया जाता था जो नौकरी कर रहा होता है। ऐसा कहीं कुछ हुआ आपके घर में साथ में? मुझे बाद में मालूम पड़ा था कि हमारे फादर को जो वाइस चांसलर थे मिस्टर GC पांडे जी जी वीसी थे, जी वीसी थे, उन्होंने उनको शायद कुछ कहा भी, यार ये क्या आप RSS के हो, और ये मतलब शायद उन्होंने कुछ उनको नेगेटिव बातचीत की थी, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरी हेल्प करने का प्रयास किया। GC पांडे साहब के ब्रदर VC पांडे साहब IAS थे। अच्छा। अब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सेक्रेटरी उसमें थे, PMO में लगे हुए थे। तो फादर ने उनसे रिक्वेस्ट की कि साहब इनको छुड़वा दो पैरोल पे। तो उन्होंने कहा अगर ये बच्चा माफी मांग लेता है तो हम तो परमानेंट ही छोड़ देंगे, सब पैरोल पर, नहीं पैरोल पे हम छुड़वा देंगे, माफी मांगने पर भी पैरोल पर छोड़ जाएगा। अच्छा, तो हम जेल जा चुके थे। तो फादर लिखा के लाए साहब, हमारे वकील थे मिस्टर MM के वली। वली साहब एक अच्छे वकील वली साहब, बाद में शायद जज भी रहे वली साहब। हाँ शायद। तो फादर ने माफीनामा लिख करके जेल में आए कि साइन कर दे इस पे, तो छुड़वा देता हूँ। उससे पहले मेरी माता जी की चिट्ठी आ चुकी थी जेल में कि तू जेल चला गया, कृष्ण भगवान का जन्म भी वही हुआ था, तो माफी मांग के मत आना। अरे मतलब माँ तब भी वैसी थी, माँ भी वैसी है, कातिल और माँ 100 साल था, माँ का एक साहस था जी, उसको चलाती जी। तो हालांकि मैं शायद मदर भी कहती माफी मांग तो भी नहीं मांगता। तो मेरे उस वक्त चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे मोहम्मद असगर अली खान, CGM थे जी। मेरे बयान है, मैंने इन सूजी कहा था साहब मैंने भारत माता की जय बोली, मैंने क्या गुनाह कर दिया, भारत माता है, हम इस देश के निवासी हैं, बोल सकते हैं। और इंदिरा गांधी मुर्दाबाद बोला तो इंदिरा गांधी मर गई क्या? मेरी स्टेटमेंट है, उसकी मृत्यु तो नहीं हुई। लोकतंत्र है, हम बोल सकते हैं, नारे लगा सकते हैं जी। इस तरह की घटनाएं हैं। मैं यहाँ अपने ओर से लिखी हुई कुछ चंद लाइनें आप तक पहुंचाऊंगा कि कितने ही बूढ़े माँ बापों ने जेलें बाहर काटी है, कितनी प्यारी बहनों ने राखी जेल में बांधी है। क्या ऐसी अवस्थाएं थी? बिल्कुल थी सर। माँ बाप जेल बाहर काट रहे थे, बच्चे जेल अंदर काट रहे थे। आप सही कह रहे हैं। बहनें जाकर के जेलों में राखियां बांध। बिल्कुल सर, ये सीन हमने देखा है जब मिलाई होती थी रक्षाबंधन के टाइम, राखी के टाइम। कभी ऐसा कोई समय जब जेल जाने के बाद ऐसा कभी मन में अंदर से तकलीफ हुई हो कि आज तो मुझे कोई बहुत पीड़ा है या घर की कोई फिक्र है या किसी की याद है, ऐसा कहीं कुछ? ये तो 1-1.5 महीने रहा कि बाद में हम रूटीन में आ गए जी। और वास्तव में वो जेल का जो समय था ना सर जी, वो एक उत्सव के रूप में हमने निकाला। अच्छा। रोजाना सवेरे 4:30-5 बजे उठना, योग करना, सूर्य नमस्कार करना, बौद्धिक सुनना, शाखा में जाना, दिन भर कोई ना कोई एक्टिविटी होना। मतलब JTC हम उसको जेल ट्रेनिंग सेंटर। उम्र कम थी तो उसका हम राजनीतिक उसमें परिप्रेक्ष्य में हम फायदा नहीं उठा पाए। हो सकता है 25 साल के होते तो आज राष्ट्रीय स्तर के कहीं ना कहीं आप नेता बड़े उस स्तर के नेता होते हैं। क्योंकि हमको छोटे थे, हायर सेकेंडरी पास की थी तो बहुत छोटे थे, समझते नहीं थे ना। उस वक्त स्थिति ये थी चतुर्वेदी साहब कि अगर उस वक्त हमको संघिका को पदाधिकारी कह दे इसको गोली मारनी है, हम मार तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है, गोली मार दिया, कह दिया सो मान लिया। इतना मतलब कहते ना वो था, जोश था और इतना अदम्य साहस कैसे अंदर भरा उत्साह, कूट के भरी हुई थी
भक्ति, मैं कह सकता हूँ दुशासी स्वयंसेवक हुआ, मतलब देशभक्ति जो है ना अंदर भरी हुई। जी। तो तब का संघ और आज के संघ में कुछ अंतर दिखता है? बहुत अंतर। पहले संघ था, अब आरएसएस है। अच्छा, अब आरएसएस है। बहुत फर्क पड़ गया। संघ जब पहले उसमें जब कट्टरता थी, उसमें सत्ता नहीं थी, तब संघ था। आज संघ में कौन अपना है जी, कौन सा, जो संघ का जो मेन ऑब्जेक्ट था ना साहब जी, मैन मेकिंग, व्यक्ति चरित्र निर्माण जी, वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। आज संघ में आरएसएस में आकर्षण है, आकर्षण, सत्ता का आकर्षण है जी। आज कुछ लोग जो आपके विचार के नहीं है वो भी उसमें है, मतलब कौन अपना है कौन, ये फिर भी काफी लोग पुराने जो खेप है, पुरानी जो जनरेशन है उससे तो संघ लगता है, बाकी नई वाली का तो देखो, नई वाली को देख के आपको लगता है वो चीज नहीं है, वो वाला संघ। सत्ता अगर नहीं होती ना साहब, तो हम बिना सत्ता के भी हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर सकते थे। अच्छा, मतलब जब कट्टरता होती है हमारे में, मतलब उस वक्त संघ जो उद्देश्य जो आपका था, उस उद्देश्य को पकड़ करके जहाँ चल रहे थे, उस उद्देश्य से लगता है आज आप कहीं भटक गए हैं, सत्ता में उलझ गए, सत्ता में उलझ चुका है आज। ठीक है, मोदी साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया उनकी विचारधारा है, विजन है हिंदुओं के प्रति, लेकिन वो भी कितना एक लिमिट है, एक कानून की है, जनता की है, सबको राजी करने, कोऑर्डिनेट करने की है। जी जी। अगर हम संघ बिल्कुल इंडिविजुअल हमारा होता कि बॉडी होती है ना साहब, और फिर हम काम करते बिना सत्ता के, तो आज हम 90% अपना टारगेट अचीव कर चुके होते। अच्छा, इफेक्ट है जी। तो इसमें आज के जो संघ को और आज के नवयुवकों को आपकी ओर से क्या ऐसा संदेश जो आपको लगता है दिया जाना चाहिए? आज की जो जनरेशन है सर, वो सब इंटरनेट वाली, हाईटेक, ये बीटेक वाले लोग हैं, हाईटेक बीटेक, आपने दोनों शब्दों को समझा, उस तरह के लोग हैं। व्हाट्सएप वाले, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपकी किताब किसी ने नहीं पढ़ी होगी, आज यूट्यूब पे इसलिए डाल रहे हैं लोग, व्हाट्सएप के यूनिवर्सिटी में इन्वॉल्व हैं, देखते हैं, करते हैं, हो सकता है कुछ लोगों को जो विभिन्न जो आप लोगों ने जो इंटरव्यू लिए हैं तो उसका संदेश लोगों को मिले। जी, जी, जी। बाकी आज के लोगों को मतलब नहीं है, मतलब वो हिंदू मुसलमान लड़ाई झगड़ा पॉलिटिक्स में दूर है, वो अपने बिजी है उसी में, 12 घंटे पैकेज में, मियाँ बीवी 2 बच्चे पैकेज, उससे बिजी है। आपको लगता है 50 साल जब आज आपातकाल को हो चुके हैं, 1975 में 25 जून 1975 को जब ये आपातकाल लगाया गया था, यदि आज वही हालात कभी बाय चांस देश पर आ जाए तो क्या वापस वैसे जेल भरने वाले नवयुवक मिलेंगे? क्या लगता है, फसल खराब हो गई या फसल उगाई नहीं जा रही है? वैसे नहीं सब मोदी साहब का के विजन से लोगों में हिंदुओं के प्रति जागृति तो आई है, हिंदुत्व की जागृति तो आई है, लेकिन की जागृति और जिस संघ की आप बात कर रहे हैं कि संघ के स्वयंसेवक को यदि आदेशित कर दिया जाएगा तो किसी को गोली मारना तो मार देगा। एक वहां का स्वयंसेवक और आज के स्वयंसेवक का जो आपने अंतर बताया, मैं उसी को जोड़ते हुए आज का ये सवाल पूछ रहा हूँ, यदि जेल भरने की और आपातकाल की और वो सब स्थितियां यदि बाय चांस बन जाती है, कहीं सत्ता परिवर्तन होता है या कहीं कुछ ऐसी स्थितियां बनती है, तो क्या लगता है आपको आज का युवा 17 वर्ष से 20 वर्ष 25 वर्ष का युवा जेल में भर देगा? मुझे डाउट है सर, डाउट है। तो मतलब फसल खराब हो गई या फसल उगाई नहीं जाती है? वैसे क्या कहें? फसल खराब भी हो गई, उग भी नहीं रही है, उग भी नहीं रही, दोनों बातें हैं। तो आज के लिए आप इंडस्ट्रीज तो बड़े आदमी पैसे वालों, आप चंदा दे दोगे, पैसा दे दोगे, लेकिन ग्राउंड पर काम करने वालों की कमी हो गई, वो कमी हो गई, ग्राउंड पर काम करने वालों की कमी। मैं जैसा जहां तक मेरी जानकारी में, जैसा भी आपने एक नाम लिया कन्हैयालाल जी चतुर्वेदी, जो पाठ्यखंड संपादक भी वर्तमान में है, तो उनका भी है, और उसके अलावा मुझे और भी कुछ ऐसे लोगों के नाम याद हैं जिन लोगों ने पर्दे के पीछे रह करके और इस निशा में एक अहम रोल अदा किया। मैं जैसा कहूंगा, जैसे उस अहम रोल के बारे में कुछ बताएं कि ऐसे क्या रोल हुआ करते थे जो ये लोग अदा किया करते थे, जैसे कुछ लोगों के घर में राशन नहीं है वैसा पहुंचाना, या और भी जो ऐसा कुछ बातें हैं, तो कुछ उस बारे में यदि आपको भी जानकारी। जैसे कुछ लोग निर्धन परिवार के भी थे, हैंड टू माउथ थे, तो उन लोगों के राशन पानी आप बता रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से या उनके बच्चों को संभालना जी, और मतलब उनका एक मॉरल सपोर्ट के हिसाब से काफी लोग काम करते थे, उनका भी बहुत जबरदस्त योगदान है साहब। हम तो जेल चले गए, अंदर बैठ गए,
खा रहे पी रहे हैं, जो बाहर रह गए, जो बाहर थे, असली तो काम उन्होंने भी किया, उन्होंने भी काम किया, उन्होंने भी काम किया ही। मोदी जी भी उसमें थे, जो जेल तो शायद नहीं गए थे, पर बाहर से मोदी जी ने पूरा देश में बहुत बड़ा रोल है। बनकर के हर व्यक्ति का अपने इस पे स्टेज पे दृष्टि से उनको अलग अलग रोल है, अलग अलग पिक्चर के हमको आदेशित किया कि आप जेल जाइए जी। कुछ लोग ऐसे थे साहब, वो तो इतने बड़े नेता हैं, वो घर से पकड़ के ले गए। कुछ लोग सूचना ही, कुछ लोगों को आदेश ये तक आप बाहर से काम करेंगे, बाहर से काम करेंगे, बाद में जाएंगे। तो ये तो संघ की योजना थी जी, संघ का एक वो प्लानिंग था, मतलब दृष्टिकोण था, उस हिसाब से लोगों ने काम किया। क्या आपको लगता था जेल गए तब कि कब बाहर आएंगे? हाँ, उस असमंजस की स्थिति थी, असमंजस था, इसमें दो राय नहीं। मतलब 2 साल लगे कि अंदर अंधकार आजीवन भी ऐसा लगता। वो काले कोठड़ी वाला भी कुछ परिस्थितियां कुछ लोगों के साथ हुई है, ऐसा कोई संस्मरण आपके या साथियों के साथ कुछ? नहीं, ऐसा तो काल कोठड़ी वाली स्थिति आप लोगों के साथ? ये तो कोई रेयर ही कुछ हुआ हो, जैसे बोले जीपी के साथ हुआ है, राजमाता सिंधिया जी के साथ हुआ है, ऐसा सुनने को मिला कि काल कोठड़ियों में डाल दिया। जयपुर सेंट्रल जेल में तो ऐसा कुछ नहीं था जी। सबसे बड़ी बात ये थी साहब, जो सबसे जो कड़वा सच ये था जी, जब हम दिया से छोटे जी, इतना जबरदस्त हम लोगों को वियोग जी अपने साथियों से, अच्छा, उनसे बिछुड़ने का मतलब खुशी नहीं थी, घर जाने की खुशी नहीं, उनके साथ उनसे बिछड़ने का वियोग, बिछुड़ने का वियोग, मतलब आंसुओं के साथ एक दूसरे को विदाई। बिल्कुल सर, बड़ी मुश्किल से बाहर निकले। अरे चलिए टाइम, ये बात तो मुझे आज आपसे पहली बार कोई लोकतंत्र सेनानी जो है कोई खुशी से नहीं गया है। अच्छा, और जो दूसरे साथी वहां रह गए वो छोड़ करके हम कैसे गए हैं हम, तो यही बहुत बड़ा जी। पवनलाल जी शर्मा, अच्छा, पवन जी शर्मा आपके साथ हमारे साथ थे, बाद में आगे थे। मोहनलाल जी गुप्ता, मोहनलाल जो मेयर बने जी, मेयर बने, शायद मिनिस्टर भी रहे, नाथुराम जी गुजर, कालीचरण जी हमारे साथ नहीं थे। कालीचरण जी तो शायद मिसा में बंद भी नहीं, बंद नहीं थे, इन्होंने बाहर से काम, बाहर काम किया, काफी लोग थे सर। कितनी अराजक, इंदिरा गांधी शब्द नहीं कुछ कहने को, ये मेरी कुछ पंक्तियां हैं जो मैंने लिखी है, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ दर्शकों तक, कि कितनी अराजक इंदिरा गांधी शब्द नहीं कुछ कहने को, भरी जवानी जेल गए थे लोग तानाशाही सहने। उस तानाशाही के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सेंसरशिप, अखबार पर, अखबार बंद, रेडियो बंद जी, लोग बंद जी, लोगों की जुबान पे ताला वो बंद, अच्छा, हो सकती नहीं हो, नसबंदी, अच्छा, वो ना क्या नसबंदी वाला, वो नसबंदी लेटा दो क्या खाट पे, नसबंदी होगी खाट पे, ऐसा कुछ लोगों चला भी था जी 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 जी। तो अत्याचार तो था, ऐसा सुनने में आया कि बहुत छोटे छोटे बच्चों की बाल्यावस्था में भी नसबंदी कर दी। बिल्कुल सर, सुना था हमने, ऐसा हुआ। तो जब आप जेल से बाहर आए तो वहां से तो आप एक संस्मरण बता रहे हैं कि जेल से बिछुड़ने का तो एक सबका था कि हम जेल से जा रहे हैं, पर जैसे आपने 17 वर्ष की उम्र में विवाह तो आपका हुआ नहीं होगा, तो जब विवाह का समय आया तो समाज की ओर से जेल यात्रा को लेकर कोई सवाल तो नहीं थे? ये जेल से लौटा हुआ व्यक्ति है, इससे विवाह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ मैं जो है वो डराता था, जेल गया हूँ मैं। ठीक है, तो आज हमारे साथ है सुनील जी माथुर, नमस्कार। अगली बार इसी कड़ी में फिर एक नए लोकतंत्र सेनानी के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।